दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेम चैनल पर। यूके ऑफिस डिक्टेशन संख्या 10 है। ध्यानपूर्वक लिखिएगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। महोदय, खाद्यान्न एक ऐसा मद है जिस पर हमारा राष्ट्रीय व्यय अधिक हुआ है और इस समस्या के समाधान हेतु प्रयास किए गए हैं। मेरी सरकार ने यह घोषणा की है कि 1951 के अंत तक हम खाद्यान्न में कमी को पूरा कर देंगे। साथ ही कपास और पटसन का जो आवश्यक कच्चा माल है तथा इनकी कम आपूर्ति की जाती है, पर्याप्त उत्पादन सुनिश्चित करना आवश्यक है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि खाद्यान्न उत्पादन में निश्चित रूप से प्रगति हो रही है और इसमें वृद्धि करने के लिए हम अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाएं चला रहे हैं। खाद्यान्नों की खरीद हमारी अल्पकालीन योजना का आवश्यक अंग है। सौभाग्यवश सामान्यतः फसल अच्छी हुई है, यद्यपि कुछ क्षेत्रों में शीतकालीन वर्षा का अभाव रहा है और मद्रास में तो यह बिल्कुल नहीं हुई है। अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए जनता के, विशेषतः किसानों के भरपूर सहयोग की आवश्यकता है। देश की प्रमुख योजनाओं में कुछ नदी घाटी परियोजनाएं शामिल हैं। इस समय इनमें से 3 परियोजनाएं अर्थात दामोदर घाटी, भाखड़ा बांध और हीराकुंड निर्माणाधीन हैं। सरकार इन परियोजनाओं को सिंचाई, खाद्यान्न और पन विद्युत की दृष्टि से अधिक महत्व देती है। मुझे इस बात की खुशी है कि देश में वैज्ञानिक अनुसंधान में पर्याप्त रूप से प्रगति हुई है। अंततः सभी प्रकार की प्रगति विज्ञान और इसके उपयोग पर निर्भर करती है। हाल ही में 2 बड़ी राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं। इनमें से एक राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पुणे में और दूसरी राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दिल्ली में है। ये दोनों प्रयोगशालाएं भव्य अनुसंधान संस्थान हैं। उपरोक्त 2 प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त 9 और राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इनमें से 5 प्रयोगशालाएं इस वर्ष ही कार्य करना प्रारंभ कर देंगी। ये प्रयोगशालाएं केवल सभी प्रकार के अनुसंधान कार्य ही नहीं करेंगी, बल्कि उद्योग की आवश्यकताओं को भी पूरा करेंगी। इससे औद्योगिकरण में सहायता मिलेगी। देश की समृद्धि शहरी और कृषि श्रमिकों के कल्याण पर निर्भर करती है। गत 2 वर्षों के दौरान कारखाना अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाए गए हैं और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 एवं कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजना अधिनियम 1948
पारित कर सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की शुरुआत की गई है। इस समय एक अखिल भारतीय कृषि श्रम जांच चल रही है और जांच के पूरा होने पर इससे कृषि उत्पादन में लगे लोगों की दशा में सुधार लाने के उपाय तैयार करने में सरकार को सहायता मिलेगी। स्टॉप। धन्यवाद।